11 करोड़ का नुकसान एक ट्रेडर ने एक दिन में। आपने सबसे बड़ा नुकसान कितना बड़ा देखा हुआ है इन होल फाइनेंशियल ईयर की बात करें? एक ट्रेडर का देखा है मैंने 25 का नुकसान और हाईएस्ट प्रॉफिट देखा है कुछ हाईएस्ट प्रॉफिट बताइए एक दिन का किसी का। हाईएस्ट प्रॉफिट में देखा है 100 रुपए अगर कमाता है कितना परसेंटेज इस 100 रुपए में से ब्रोकरेज, टैक्सेस, सेस, जो भी दुनिया भर की चीजें होती है, 100 रुपए में से कितने रुपए चले जाते हैं? कितना कमाया उसमें कितना है तो 30-40% ये जाता है। मैक्सिमम आपने किसी को अपने आंखों से कितने लॉट एक दिन में? जिनकी जिक्र कर रहा हूँ 10-12 लाख लॉट, 10 लाख 12 लाख लॉट 10 लाख ऑफ बैंक निफ्टी 1 लाख लॉट्स 1 लाख लॉट 25, हाँ। एक दिन में एक दिन में। ट्रेड एक टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा, चाहे आप ऑप्शन सेलर हो या बायर हो। आज की इस वीडियो में आपको मैं फ्री में एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जिसके लिए मार्केट में लोग 50,000 से 1 लाख रुपए ले लेते हैं, और ये चीजें समझाने के लिए मैं एक एक्सपर्ट को लेके आया हूं। मार्केट में 2008 से हैं, ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं कहूं एक्टिव ऑप्शन ट्रेडिंग तो ये 2015 से कर रहे हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 10 साल फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, 2008 से आप लगा लीजिए अभी तक इक्विटी, मतलब मार्केट की इन्होंने सारी साइकिल देखी गई है। इतना ही नहीं, साथ में ये सीए हैं। आपके पसंदीदा कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे उनके सारे अकाउंट्स का भी काम ये करते हैं, तो कुछ ना कुछ हम उनके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन इन्हें कॉमन ऑब्जर्वेशन अराउंड ट्रेडिंग जरूर हम पता करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वेलकम करते हैं पंकज भाई को। कैसे हो पंकज भाई? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत थैंक यू अच्छा लगा सो सर, मच। थैंक यू सो मच। सीधे सवाल पे चलते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि अ, बहुत ही कॉमन सी, पहले धीरे धीरे करके बिल्डअप करने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या लगता है, आप इतने साल से मार्केट में हो, 2015 से आप वीकलीज कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरीज कर रहे हैं, काफी एक्टिव हैं ट्विटर पे भी। मुझे ये बताइए कि लॉन्ग टर्म पे एक ऑप्शन बायर पैसा बनाता है या ऑप्शन सेलर, और आपके ऑब्जर्वेशन में क्यों? देखिए 100 में से एक ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा और 100 में से 15-20 ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा, तो इतना प्रोपोर्शन फर्क है। 100 में से 15-20 ऑप्शन सेलर, बाकी लोग सब नुकसान कर रहे हैं। हाँ देखिए, सेबी की रिपोर्ट है 95:5, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं उसको थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि 95:5 तो सेबी की रिपोर्ट है, वो एक्स है, मतलब बेसिकली ग्रॉस है, वो उसमें एक्सपेंस जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप एक्सपेंस जोड़ दोगे, गवर्नमेंट एसटीटी फीस जोड़ दो, तो 99.25% लॉस करते हैं, सिर्फ 0.75% पैसा बनाते हैं। डैम डैम। तो मतलब फिर मुझे मुझे ये चीज बताइए ना, फिर इतने सारे लोग जब नुकसान ही कर रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में? ये लत है, छूटती नहीं है साहब। मतलब देखो, मैं बताऊं कि वंस अ ट्रेडर इज ऑलवेज अ ट्रेडर। आप भले आपके अकाउंट में पैसा हो नहीं हो, पैसे कितने भी हों, आपने कितने भी लॉस किए हो, आप ज़रूर देखोगे। आप शादी में हो किसी की, किधर हो, आपको ये तो देखने की है क्या आज का भाव क्या है। भले आपका कोई सौदा नहीं है, मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अगर मैरिज में भी जा रहा हूँ या कहीं हॉलीडेज में जा रहा हूँ, तो भले मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, मैं नील करके जाता हूँ। मेरी आदत है कि मैं जब भी जाता हूँ नील करके जाता हूँ। तो मैं तो भी देखूंगा क्या आज क्या क्लोज हुआ, क्या ओपन हुआ। तो ये छूटती नहीं है साहब, मतलब ऐसी चीज़ है कि डेडली वो है कि यार छूटती नहीं है इतनी इजीली। अच्छा, ये लत जल्दी नहीं छूटती। मुझे एक चीज बताइए, आप इतने सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो हमारे देश के समझो टॉप ट्रेडर्स हैं, उनके आप अकाउंट्स देखते हैं। मुझे एक चीज समझनी है, मैं साइकोलॉजी के बेसिस में समझ रहा हूँ। आप इतने सालों से इनके अकाउंट्स देखते हैं, ये देखते हैं। आई अंडरस्टैंड कि कोड ऑफ कंडक्ट एक होता है सीए का कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं करेंगे, दैट्स अपार्ट। मुझे पैटर्न थोड़ा समझना है। जब आप एक कॉमन देख रहे हैं, एक्सपायरीज आपको दिख रही हैं, धीरे धीरे खत्म ही कर दी गई हैं। एक टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपायरीज थी। फिर आप देख रहे हो कि किस प्रकार से रुझाव, मैं 2019 के पहले बोलूं थोड़ा फ्यूचर्स में लोगों का था, 2018 के पहले की मैं स्पेसिफिक बात करूं, और धीरे धीरे किस प्रकार से ऑप्शन 2018 से आया, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी एक्सपायरीज आ गई, निफ्टी एक्सपायरीज आ गई, ये सारी चीज आ गई। तो मुझे एक चीज समझाइए कि अभी हाल फिलहाल में 2025 में अगर आप जब देखते हैं इन सब के ट्रांजैक्शंस देखते हैं, ट्रेडिंग वाली बात कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि ये ट्रेड्स हो रहे हैं, आप क्या सिग्निफिकेंट पैटर्न चेंज देख रहे हैं? क्या उन लोगों ने कोई स्ट्रैटेजीज चेंज कर दी हैं अपनी? क्या एल्गो में ज़्यादा चले गए हैं? क्या ट्रेडिंग कम कर दी है? क्या ट्रेडिंग बढ़ा दी है? क्या कुछ और सेगमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं? आप क्या पैटर्न देख रहे हैं? देखिए, मैं कुछ इसको 4 डिवाइड करता हूँ, 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन। पहली चीज़ क्या है कि फ्यूचर्स में जो पहले आता है वो सही बात है, पहले फ्यूचर्स में करते थे। मैंने खुद 2012 से लेके 15-16 तक मैंने खुद फ्यूचर ही किया है। तो फिर क्या फ्यूचर का एक प्रॉब्लम क्या है, उसमें एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं, चार्जेस बहुत हैं, है ना? तो फिर उसके क्या और तब क्या था, उस टाइम पे ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं थी, हुँ, मतलब, है ना? हुँ, तो जब लिक्विडिटी नहीं होती तो आपको ऑटोमेटिकली फ्यूचर्स करना है। लेकिन 18-19 के बाद, मतलब 20, आप ऑलमोस्ट कोविड के बाद फ्यूचर्स में लिक्विडिटी नहीं है।
सो अगर लेट्स से अगर आपको 10,000 क्वांटिटी लेनी है निफ्टी की, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको कम से कम 15 रुपये का स्लिपेज लग जाएगा। और अगर 1 लाख क्वांटिटी भी अगर ऑप्शन की अगर आपको सेल करनी है, बाय करनी है, तो 25 पैसे 50 पैसे में हो जाएगी। लिक्विडिटी का इतना फ़र्क है। तो अब वो जो बड़े ट्रेडर हैं वो चाहे नहीं चाहे उनको ऑप्शन में जाना ही पड़ रहा है। पड़ा ही मतलब जाना ही पड़ा, मतलब जब ये 2025 तक वो चाहे नहीं चाहे उनको जाने। लेट से मेरे को अगर आज 50,000 क्वांटिटी या लाख क्वांटिटी भी अगर मेरे को करना है ना, क्योंकि मेरे कैपिटल है तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल यूज़ तो मैं ऑप्शन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में लिक्विडिटी नहीं है। तो सबसे बड़ी एक ट्रांजेक्शन चेंज हो गया एक। अब क्या हुआ, जब जेन स्ट्रीट आया, आपने देखा जेन स्ट्रीट में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे आई, ये सब आया, तो वो एक 2 रुपये ऑप्शन 500 रुपये हो गए। तो इसमें क्या हुआ, लोगों के बड़े पैसे हिले, पैसे लॉस भी हुए, लॉस हुए पैसे। एक्चुअली जो 36,000 करोड़ कमाए उन्होंने, वो इंडिया ने लॉस किया है, उसमें कोई वो नहीं है, तो लॉस किए। तो फिर जब उन्होंने देखा कि यार ये ऐसा हो रहा है, तो फिर उन्होंने बोला कि अब क्या करें। तो फिर अभी पिछले 1 साल 1.5 साल से ऑप्शंस में आप अगर खुद भी देखेंगे तो आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, करेक्ट, जो पहले जितना था। अब वो उसके कारण 2-3 हो सकते हैं। एक तो कारण हो सकता है कि आप समझिए कि जेन स्ट्रीट का है, कि जेन स्ट्रीट गया है तो उसका कारण हो सकता है। दूसरा कि लोगों का ये था कि यार हम जिस हिसाब से 2019 में 2024 तक बनाए थे पैसे, 23 तक बनाए थे, जिस तरीके से, वो तरीके चेंज हुए हैं। पहले जो तरीके थे वो तरीके चेंज हुए, मेथड चेंज हो गया है, मतलब साइकिल चेंज हो गई है। तो अब वो उन्होंने थोड़ा, जब साइकिल चेंज होती है तो पहले आपको वॉल्यूम कम करके सीखना होता है, फिर आप करोगे ना। तो ये भी ट्रांजिशन चेंज हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है कि पैटर्न ये है कि अब ऐसा वॉल्यूम तो कम हो रहे हैं, और बड़े लोग भी कम कर रहे हैं अभी, कि भाई देखें हम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं जेन्युइन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ गाइस, आपको हाँ, बता दूं, जो प्रॉपर ट्रेड करने की बात है, जिसके पैसे हैं, एक्चुअल लगे हुए हैं। अब तीसरा क्या हो गया सर, कि जब आपने 2015-16 में बात करी, मैं 15-16 से बात करूँ क्योंकि मैं वहाँ से ट्रेड करता, तब सर आपको 25,000 में आप स्टेडल बेच पाते थे, 25,000 में स्टेडल बेच पाते थे। अब लेट्स, और मेरे को ब्रोकर 10x का लेवरेज देता था, इंट्राडे 10x का लेवरेज देता था। सो लेट्स से ब्रोकर खुद से, सो आप इमेजिन करिए कि 250 रुपये में, 2,500 रुपये में आप एक स्टेडल बेच पा रहे हो। स्टेडल 2015-16 की बात कर रहा हूँ। ये धीरे धीरे करके कम होता गया। 2019 में जो 2019 या 20 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट्स, बट ब्रोकर ने लेवरेज देना खत्म कर दिया। अब वो नहीं देना ना, 2020 के आसपास हुआ, 20 के आसपास हुआ ना। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, वो खत्म हुआ ना। फिर 20-21 के बाद फिर क्या, वो 25,000 से 1 लाख हुआ, फिर 1.5, अभी 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं एक स्टेट, और एक्सपायरी के दिन तो बढ़ जाता है वो, एक्सपायरी में वो भी नहीं होता है। करेक्ट। तो अगर आप वो देखोगे तो पहले जो लिक्विडेटिव था 2015 में, आप समझो कि मेरा रिटर्न बनते थे, बड़े ट्रेडर के जो पैसे बनते थे वो अब नहीं बन रहे उस कैपिटल में। लेट से अगर आपका 10 करोड़ रुपए है, पहले आप 25 मतलब समझो लिवरेज लेके आप 2500 रुपए के हिसाब से आप कितने लॉट बेच सकते हो, 4,000 लॉट बेच सकते हो। अब आप वही 400 कर पा रहे हो, तो आपके रिटर्न में तो इम्पैक्ट आ गया। प्लस अब आपकी मार्जिन बढ़ गया, लिवरेज नहीं मिल रहा है, मार्जिन बढ़ गया, तो और रिटर्न अगर आप देखोगे तो 2015-16 से आप समझेंगे रिटर्न हैज़ बीन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। मतलब पहले, मैं खुद की बता रहा हूँ, पहले जो बड़े बड़े ट्रेडर्स की बात करें, मैं खुद भी बात करें, हम बोलते 4% बनाना, मैंने कहा सही है यार, बना लेंगे 4%। अब 1.5-2% से ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ओह, 1.5-2% पे आ गए हैं, मतलब 4% तो समझो मंथली जो बोलते थे, मंथली बोलते कि यार ये तो इजी है, उससे ऊपर तू कर रहा है, तेरी एक्सपर्टीज है, ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप समझो प्रॉप फंड भी बोलता है, तो बोला तू भाई कितना, प्रॉप फंड में भी है जो बात करते हैं इस वजह से, जो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज करते हैं, ये वो वहाँ तो बन ही नहीं रहा है, वहाँ तो 75 पैसे से 0.75% नहीं हो रहा है, तो वो तो ब्याज नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट आया है, और उसका 2-3 कारण इसके ये भी हैं कि एक तो विक्स भी कम हुआ है, प्लस जेन स्ट्रीट के एक जो वॉल्यूम है वो भी कम हुआ है, प्लस एक और चीज़ है कि लोगों में डर भी आया है। देखो क्या है ना, अभी तक क्या सुना था कि ऑप्शन सेलर पैसा गवाता नहीं है, हमेशा पैसा कमाता। नहीं, उल्टा था कि अच्छा अनलिमिटेड रिस्क है, तो लोगों ने देखा जेन स्ट्रीट के टाइम पे अनलिमिटेड लॉस, कि 2 रुपए 10 वाले ऑप्शन को 500 रुपए जाते देखा। मतलब मेरे को याद है कि आज अगर 2019 में, अगर 18 में अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे होते, तो मैं पता क्या बोलता कि 10-10 रुपए का ऑप्शन बेच दो, जीरो ही होगी। ये तो बोलते थे काफी लोग, मेरे को ध्यान है। हाँ। और ऐसे काफी वर्कशॉप थी उस टाइम पे, बहुत सारे वर्कशॉप बिके, 50-50 हजार की बिकी। मैंने भी खरीदी है। अच्छा। तो मैंने बोला यार, तो 10-10 रुपया बेच दिया। अब अगर आप 10-10 के बेचो तो वो पक्का वो 100 रुपये काटोगे आप,
100 तो 200 वो पे का 10-10 रुपए वाले जो ऑप्शंस बेचते थे उनके अभी क्या हाल चल रहा है? नहीं, अब वो ऑप्शन मतलब है ही नहीं ना उनके पास, तो अच्छा, वो क्या गए, अब 10 रुपए ही बचे हैं, ऐसा 10 मतलब? 10 रुपए भी नहीं बचे, अब वो 100 रुपए दे के आओगे। अच्छा। तो ओके, वो ओके। वो वो आ गया। तो इनफैक्ट आप देखोगे तो मतलब ऑप्शन के सेलर के लिए अभी आप देखोगे तो चारों तरफ से ड्राइव्ड अप है। ठीक। एक तो मार्जिन नहीं मिला, हुँ। लिवरेज खत्म हो गया, मार्जिन बढ़ गया, प्लस आपकी प्रीमियम कम हो गया तो थोड़ा आपकी उसमें कम हुआ, और प्लस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जो गॉट वो इट, हैं, गॉट जो इट। रिटर्न्स कम होते गए। ठीक है। तो ये चेंज जो आए ये हैं। आया है। तो मुझे अब बताइए, अब मैं 2 तरीके के लोगों को ऑडियंस में जो देख रहे हैं, उनको इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। टफ स्पॉट में रखूँगा आपको, ठीक है? नाम हम किसी का भी नहीं लेंगे, आपके पहचान में, लेकिन मैं जेन्युइन आंसर चाहता हूँ आपसे। सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, ठीक है? सोशल मीडिया में जो दिखता है, क्या नंबर्स है, क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चाहे वो वेरिफाइड, अनवेरिफाइड जो भी चल रहा है, सब आधे-अधूरे पिक्चर दिखाते हैं, कोई 70 दिन का दिखाता है, कोई 40 दिन का दिखाता है, वो छोड़ो। और एक और चीज़ भी है इसमें, हाँ, हाँ। कि एक अकाउंट में बाय करूँगा, एक अकाउंट सेल करूँगा, जो अच्छा रहेगा वो जो मैं दे वाला दूँगा। अकाउंट है, वो वाला आप और एक दिखाएँगे। एक 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 जस्ट एक थॉट आया बिल्कुल, तो बिल्कुल, बता रहा बिल्कुल। हाँ, हूँ, बड़ा बताइए। एक अच्छी कहानी बता रहा हूँ, मतलब हाँ, मैं हाँ। अपने मज़ा आएगा आपको। क्या हुआ कि मैं जब अपना जब सीखा, 2012-13 की कहानी थी। 2012-13 में जब मैं सीखता था कि यार मेरे को सीखना है और सीखना है, तो मेरे को यार एक एक मैं ट्रेडर के पास गया, है ना? तो वो बोलता है उसको रोज़ उसके स्टॉक जो है ना वो अपर सर्किट में जाते थे। रोज़ स्टॉक्स का अपर सर्किट, और वो स्क्रीनशॉट डालता था ट्विटर पे। और एक वहाँ पे उस टाइम पे एक याहू मैसेंजर ऐसे रेडिफ बोल चलता रेडिफ बोल था था, और और एमएमबी मनी कंट्रोल टाइप मनी चल रहा कंट्रोल था। भी चलता, और प्लस यार एक और मनी कंट्रोल के कमेंट्स में आते थे हाँ, जो हम हाँ, देखते थे, है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ। समझ में यार ये गजब आदमी है। तो मैंने उसको डीएम करके बोला कि भाई तू हमको वर्कशॉप से ले। भाई ऐसे कैसे कि भाई तेरे हर स्टॉक हर दिन हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा गया, हम भी गए उसके वर्कशॉप में, हमने किया ऐसे वैसे। तो लेटर ऑन पता चला कि उसके फ्रेंड्स की सर्कल से पता चला कि उसके पास तो क्या एक एक क्वांटिटी, वन क्वांटिटी में 50 शेयर हैं निफ्टी के। अब कोई ना कोई तो 5% बढ़ेगा ना एक दिन में, या 2% बढ़ेगा ना, उसका स्क्रीनशॉट डाल देता था। ओह! एक अच्छा। क्वांटिटी लेके रख दी उसने। और क्वांटिटी हाइड करके कि भाई मैं बहुत बड़ा बंदा बड़ा हूँ। बड़ा बंदा हूँ, मैं थोड़ी दिखाऊंगा आपको। तो हाँ। हम सब वैसे, तो ये भी गेम है एक। अच्छा, 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 बहुत भयंकर गेम हो रहे थे। तो बिल्कुल, बिल्कुल, तो आपने ये वाली चीज़ बोली, तो अब 2 लोगों को अपन मोटिवेशन देते हैं। पहला, जो एक मान लीजिए 2 लाख रुपए का नुकसान करके शेयर मार्केट में बैठा, दुखी बैठा, अरे भाई क्या हो गया यार मेरे साथ? तो मैं चाहता हूँ बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, योर एक्सपीरियंस, जो आपने खुद की आँखों से देखा है, ठीक है? सुनी-सुनी बातें नहीं चाहिए। किसी भी ट्रेडर के, बड़े ट्रेडर के, कोई भी एक्स वाई जेड बड़े ट्रेडर का, आपने सबसे बड़ा नुकसान कितना बड़ा देखा हुआ है इन अ होल फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ठीक है? आपने किसी भी बड़े ट्रेडर का सबसे बड़ा मुनाफा कितना देखा है साल में? मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर इनकम। इन्वेस्टिंग, हाँ। और पर डे भी सेम मैं जानना चाहता हूँ, किसी भी सबसे बड़े ट्रेडर का, किसी भी, ये अलग-अलग भी हो सकते हैं, 4 अलग लोग हो सकते हैं, एक जो भी होगा, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, आपके जेन्युइन जो आपने देखा हुआ है मैं नंबर, परसेंटेज में बताऊं कि नंबर रुपीस, बताइए, तो नंबर नंबर बताइए। में बहुत ज़्यादा बाइज हो जाएगा। अगर मेरी 100 करोड़ की कैपिटल है, हाँ, हाँ। 10% मिला, चलता है, हाँ, पहले चले। फिर उसके बाद मैं फ़ॉलो अप क्वेश्चन ठीक है, लूँगा ना, ठीक है, और पर डे का भी आपको ठीक बताना है। सबसे बड़ा नुकसान और सबसे जो बड़ा आपने देखा इन योर दिस थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले नुकसान से बात करते हैं। हाँ, नुकसान से। सबसे बड़ा नुकसान मैंने देखा है एक ट्रेडर का पर डे, है ना? पर डे वो देखा है मैंने 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ करोड़ रुपए का नुकसान एक ट्रेडर ने एक एक दिन दिन, में। एक दिन में। ठीक है, ये हाईएस्ट लॉस हो गया पर हाई डे। पर डे। हाईएस्ट प्रॉफिट बताइए एक दिन का किसी का? हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने देखा है 25 करोड़ रुपए एक दिन में? एक दिन का। ठीक है। इम्प्रेसिव। ट्रेडिंग बता रहे हैं आप? ट्रेडिंग ट्रेडिंग कोई ये इन्वेस्टमेंट नहीं, पोर्टफोलियो फ्लक्चुएशन नहीं कुछ बोल नहीं, रहे हैं, पोर्टफोलियो कुछ क्योंकि नहीं, पोर्टफोलियो ट्रेडिंग ट्रेडिंग। फ्लक्चुएशन तो मैंने भी देखे हुए हैं, नहीं अच्छे नहीं, से भी बड़े देखे देखो हैं। वो तो क्या होगा ना साहब, आपका 500 करोड़ का अगर हाँ, पोर्टफोलियो मैं है, उसी तो बेसिस पे उसमें देख रहा हूँ, क्योंकि 2% भी हुआ तो भी आपके बिल्कुल, वो मैंने अपने 10 सामने करोड़, मेरे हाँ, सर्कल में देखा वो हुआ है, तो तो ठीक वो है। ठीक नहीं, है। मैं ट्रेडिंग का ही बता रहा हूँ सिर्फ, ट्रेडिंग, है ठीक ना? है, और 25 करोड़ हाईएस्ट। ये स्वभाव की बात ये है कि दोनों के दिन में साथ में था, अलग अलग में, मतलब मैं दोनों देखे हैं, ओह! मतलब मैंने साथ में हो गया ना। और एक एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने जो हाईएस्ट लॉस देखा है, वो एक ट्रेडर का देखा है मैंने 25-26 सीआर, ठीक है, है ना? और 26 सीआर का नुकसान। हाँ, और हाईएस्ट प्रॉफिट देखा है कुछ 72-73 करोड़। वाओ! तो एक इंस्पिरेशन भी है लोगों को जो सोचते हैं कि भाई ट्रेडिंग में पैसा बनता है, तो 73 करोड़ रुपीस एक फाइनेंशियल ईयर में भी कमाए हुए हैं, और एक दिन में आपने कितना बोला हाईएस्ट कमाया था? 11 से 12 करोड़ रुपए कमाए, और नुकसान भी आपने देखा हुआ है। अब मेरे को ना ये समझना है, जब आपने अपने आँखों से देखा है, हम नुकसान की बात करते हैं, थोड़ा-सा लोगों को अब समझने की कोशिश करवाते हैं कि जब वो नुकसान हुआ होगा, देखिए नुकसान ₹1 का हो या 1 करोड़ का हो या 1 लाख का, दिल को तो बड़ा दुःख लगता है ना? साइकोलॉजिकली आपने क्या ऑब्जर्व किया, या आपके लाइफ में भी जब नुकसान आए जब बहुत बड़ा सारे, हुआ हाँ, है, एक हाँ। मान लीजिए बोलने के लिए हम बोलते हैं कि हम नहीं, नहीं, मेरा 2% मैं इन्वेस्ट नहीं, करते नहीं, हैं। ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, अपना हाँ, रियल हाँ। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। 8 अप्रैल 2024 जो अभी मिड कैप
30 सेकंड में 5% गिरा था, हाँ 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 है ना। हाँ, ठीक है 8 अप्रैल 2024 की हाँ, बात ठीक कर रहा है हूँ। ठीक है उस दिन मेरा बड़ी पोजीशन थी मेरे पास बड़ी पोजीशन थी, और मिड कैप में मेरा बहुत क्वांटिटी थी मेरे पास। तो उसमें सर एक टाइम में मेरे को 2 5 वाले ऑप्शन 200 रुपये हो गए 30 सेकंड में, 2 रुपये वाला ऑप्शन 200 रुपये 30 सेकंड में। और मेरा जो 8 रुपये 10 रुपये 11 रुपये 12 रुपये में जो था, जो मेरा स्टॉप लॉस था वो स्किप हो गया। मतलब शिट बेसिकली शिट जबकि मैं लगा के भी रखता हूँ 5 रुपये का मार्जिन का, मतलब जैसे 8 का मेरा एसएल हिट ट्रिगर है, तो 13 तक वो चले जाए तो भी नहीं, तो वो खुला 8 नया टिक दिखा 37 75 104 और सीधा 198 यही दिखा मेरे को। मतलब मैं तो स्क्रीन सामने बैठा, हाँ हाँ तो उस दिन मैंने 12% देखा था लॉस, 12% 12% देख लिया था मैंने एक अच्छा देखा था स्क्रीन स्क्रीन पे पे। और मैंने बुक किया 6%, 5% पे मैंने बुक किया। एडजस्टमेंट्स गिरे नहीं कुछ नहीं, मैंने हाई मेरे आधे तो मैंने काट दिए और आधे को मैंने हाई टॉप का ऐसे लगा दिया था कि भाई आज के हाई का निकल जाएगा तो तो आपने होल्ड करके फिर रख लिया कटा तो तो फिर नहीं भाई नहीं ले लेंगे अपन नहीं नहीं वो तो देख लिया ना मैंने, 12% तो मैंने देख ही लिया, मतलब वो तो मैंने मन में बना ही लिया कि 12% अच्छा अपन ने जाएगा। एज्यूम ही कर लिया कि 12% तो जा ही रहा है जा तो ही वैसे रहा अपन ने आधा काटा आधा रख दिया उधर का स्टॉप लॉस लगा के भाई क्या। और 6 पे पूरा अपन ने और वाइट ऑफ वो क्या हुआ अभिषेक भाई, वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में जीरो ही हुआ, ओ जीरो ही मतलब वो हुआ, अगर वो स्पाइक नहीं आता तो पैसा पूरा बनना था पूरा बनना था, वो जीरो ही हुआ। तो साहब ये भी देखा है हमने, मैं तो ये देखो है ना। ठीक है अब बात करेंगे सर, जब बड़ा लॉस आता है, अब फ़र्क क्या है बड़े ट्रेडर की, मैं खासियत बता रहा हूँ, है ना। मैं भी उस लेवल पे जाना चाहता हूँ, हम भी सीख रहे हैं, देखो जी जी एवरीबॉडी इज जी लर्निंग इन मार्केट। बिल्कुल तो जिसको 11 करोड़ जो लॉस हुआ, उसको शक्ल देख के आप बोल नहीं सकते उसको 11 करोड़ लॉस है। उससे ज़्यादा दुख तो मेरे को था, मैं उसके साइड में बैठा था। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ नहीं वो नहीं है वो। अच्छा ठीक है तो माइंड रीड कर रही है हाँ ठीक है तो हाँ क्या है कि नहीं वो ट्विटर पे है नहीं, पब्लिकली है नहीं, नहीं नहीं सोशल ठीक मीडिया है में है ठीक नहीं है वो, ठीक इसलिए। है तो उसकी शक्ल देख के आपको बोल नहीं सकते कि उसको 11 करोड़ का नुकसान हुआ है। और वही ट्रेडर को 25 करोड़ पे आए थे, उस मतलब आए, मैंने 25 करोड़ भी देखे, वही ट्रेडर है सेम, है ना। तो उसको 25 करोड़ जब आया तो भी देख के किसी खुशी देख के भी नहीं देख सकते कि उसको 25 करोड़ आए। ही वॉज सो न्यूट्रल, इमोशनलेस, कुछ था ही नहीं मतलब चेहरे पे, इमोशनलेस। मतलब 1% का ऐसे ऐसे मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने ये तारीफ भी करी उसकी, मैं जब जाके मैंने बोला यार कोई और हम लोग साथ में जाके इतना आप समझो कि चाय कॉफ़ी पी के हमने बोला यार फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं, अब क्या है इस बार का प्रॉफिट क्या है, 11 करोड़ की लॉस हुआ है दिन में। उसने बोला यार ये करते हैं, ये करें, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये फाइनेंशियल्स में अपन ये इस बार इंप्रूव करेंगे और ये करेंगे। तो हम ऑडिट कर रहे थे ऐसे। तो मैंने बोला यार, मैंने फिर जब 7-8 बज गया, हम निकले घर, मतलब घर के लिए निकले, मैंने बोला निकलते हैं। तो मैंने बोला यार एक चीज़ मेरे को यार आपसे सीखने को बहुत अच्छी मिली। मैंने बोला यार आपके चेहरे पे लगा ही नहीं यार कि आप 11 करोड़ का आज आपको एम लॉस हुआ है, लगा ही नहीं। इमेज मतलब मस्त, मतलब मैंने बोला यार तो ये सीखना है ये आपसे। ये मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये लोग नंब होते हैं मतलब बेसिकली इनको प्रॉफिट में भी उतना फर्क नहीं पड़ रहा नहीं इमोशनलेस है, इमोशनलेस है देखो मशीन टाइप सोचते हैं मैकेनिकल हाँ कि मतलब भैया प्रॉफिट है ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम लॉस है इट्स अ पार्ट part ऑफ of game। गेम पर अब मैं आपको ट्रिक क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे हाँ एक ऐड ऑन क्योंकि मैं चाहता हूँ ना हमारे व्यूअर्स को हमेशा क्लियर पिक्चर क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी मिले। व्यक्ति कमेंट कर रहा है लाइक कर रहा है हमारे वीडियोस को देख रहा है मैं चाहता हूँ उसके पास एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे अब हम बात करते हैं क्योंकि अब नाउ यू हैव टोल्ड कि ये जो भी XYZ व्यक्ति वो सोशल मीडिया पे नहीं दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन अब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो ये व्यक्ति हो या कोई भी XYZ बड़ा ट्रेडर हम एक मान रहे हैं बड़ा ट्रेडर एक है जो करोड़पति ट्रेडर है परसेंटेज वाइज जब आप स्विंग देखते हैं तो आपने क्या देखा है ज्यादातर ये लोग लॉस कितने परसेंटेज पे ज्यादातर टाइम ये काट देते हैं ज्यादातर ये लोग प्रॉफिट कितने परसेंटेज पे काट देते हैं इन जनरल देखिए लॉस तो ये बहुत बहुत ब्रूटली काटते हैं, जल्दी काट देते हैं बहुत ब्रूटली, मतलब बहुत जल्दी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे पहले काट देंगे ये, इतना ब्रूटली काटते हैं लॉस। तो मतलब आप समझो कि चलिए मेरे को एक बात और बताइए प्रॉफिट 100 रुपए का ट्रेड लिया है एग्जाम्पल लेते हैं चलो, हाँ तो मल्टीपल ट्रेड लेंगे, ये ऐसे ठीक नहीं है होगा एक ही स्टैक में लेंगे। 10-10 रुपए का 10 ट्रेड लिए 100 रुपए में 100 रुपये में लेंगे ना। हम्म तो जैसे ही वो 80 रुपये या समझो 87 88 80 इस रेंज में आ जाएगा और उनके फेवर में नहीं गया, उनको लग गया नहीं फेवर में जा रहा है, नहीं गया ना फेवर में, हाँ अगर हाँ गया नहीं गया तो पूरा काट देंगे, जीरो। तो 87 पे स्क्वायर ऑफ हो गया इनका 86 पे 87 पे टोटल जीरो। ये मैक्स जा रही है यहाँ तक 87 88 मैं बोल रहा हूँ, कल को लेट से क्या होता है, कभी कभी ऑप्शंस में क्या होता है कि 90 वाला सीधा ट्रिगर ही नया भाव खुला है 80 पे, हाँ ऐसा हाँ भी हो हाँ सकता हाँ है। हाँ हाँ लेकिन मैक्सिमम 80 काट ही देंगे, कुछ भी ब्यूटली काट देंगे वो। अच्छा अब ये 100 का कितने प्रॉफिट पे निकालेंगे अभी 100 का 250 300 400 450 तो 350। बेसिकली प्रॉफिट पे ये कोई लिमिट ही नहीं लगा रहे प्रॉफिट एम टू एम लिमिट है,
जैसे अच्छा। जैसे क्या हुआ कि अब बता, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 हाँ, करोड़ हाँ। 20 करोड़ का प्रॉफिट आया या 10 करोड़ का, लेट से 10 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है, हुँ, तो उन्होंने क्या अब वो प्रॉफिट पे लगाएंगे कि यार मेरे को जब 10 से 8 करोड़ रहेगा मैं काटूंगा, या 10 से 7 करोड़ का मैं काटूंगा, अच्छा। तब तक नहीं काट रहा हूँ। अब 10 से बड़े, मतलब जैसे 10 से 11 हो, फिर वो 6 वाले को 7 लेके आ जाएंगे, 7 करोड़ में मेंटली माइंड में मनाया कि अब मन में बना के रखा है कि अब 7 करोड़ आएगा तो मैं काट दूंगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है 7 पे काटते जाएंगे तो कटते करते 5.5 6 पे कटेगा, ऐसा भी होगा हाँ, क्योंकि बड़ी हाँ, क्वांटिटी है तो हाँ। फ्लक्चुएशन आएगी आएगी, बिल्कुल, बट बिल्कुल, ऐसा होता बिल्कुल। है ऐसा। ओके, और आप बहुत जिसकी बात कर रहे हो मैं उसकी बात बताऊं, जिसकी आप बात कर रहे थे जो आप हाँ, समझ रहे हाँ, हो हाँ, उसकी, हाँ। उसके साथ मैंने एक अच्छी चीज़ देखी, सेम चीज़ उसमें भी क्वालिटी देखी है, ये हुँ, क्वालिटी हुँ। उसमें ये मैंने मैंने उसको, भी देखी है हुई ना, है, ठीक है। प्लस 5 करोड़ से -5 करोड़ में जाकर देखा 1% कुछ फर्क नहीं, +5 से -5, वाह! और सामने मेरे सामने रेज़िलियंस बिल्कुल। मेरे सामने, और 1% का कोई वो नहीं, मतलब 1% का कोई वो नहीं। हम बढ़िया बैठ के बात कर रहे हैं, घर पे खाना वाना खा रहे हैं। आपको आपको क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है किसी ट्रेडर के अंदर? भले ही जितना बड़ा भी ट्रेडर हो जाए, मैं बोलता हूँ 1 लाख का भी कैपिटल है, वो 1 लाख वाला कैपिटल अगर अपना देखता है कि भाई मेरा कैपिटल अभी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है 70,000 पे आ गया, तो 70 छोड़िए 80,000 पे वो थर-थर होने लग जाएँगे। ये इन लोगों में कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? 2 चीज़ों से, ठीक है। एक तो क्या इनका बैकअप है, ठीक है, ओके। बैकअप है ना? और ये मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा कहता हूँ। कि ट्रेडिंग में मैं भी खुद मानता हूँ, है ना? मेरे से भी आज बोलते हैं कि तू सीए प्रैक्टिस क्यों करता है ट्रेडिंग का? मैंने भाई अपने को यार, अपन को दोनों पसंद है, हमारे दोनों बेटे हैं, मैं वही लेकिन बोलता हूँ एक बैकअप है अपना, मार्क माइनरविनी 1600% बनाने के बाद भी 4.5 लाख रुपए की ट्रेनिंग बेच रहा है, बेच उसके रहा है, पास बैकअप है। बैक है। वो रिकॉर्ड है उसका हाँ, 1600%, हाँ, लेकिन वो तो भी 4.5 लाख का पर बेच रहा ट्रेनिंग है, बेचता बेच है। रहा है, हाँ, ठीक हर है। साल, हर साल, है हाँ। ना? और प्लस उसके उसकी वो भी चलती है, जो एडवाइज़री नहीं है, एडवाइज़री एडवाइज़री और और उसने टूल भी बना दिया टूल भी है यार, बना के ये रखा है, एल्गो हाँ, टूल, हाँ, ये सारी चीज़ें मार्क बना दी मार्क हैं। प्राइवेट वही एक्सेस करके इवन भी, इवन डैन ज़ैंगर जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है 10,000 हाँ, परसेंटेज बनाने का, वो खुद अपना चार्ट वाला एक पूरा वो सिस्टम बेच बेचता रहा है, है। हाँ। बिल्कुल। तो वो तो एक एक सक्सेसफुल होने का ट्रेडिंग में सबसे बड़ी बात है कि आपको अदर्स बैकअप है। बैकअप होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने वैलिड पॉइंट बोला है, मतलब ये बिल्कुल। नहीं होगा तो अपन को हर बार डरेंगे। ठीक है। लेट्स से कभी आपको लॉस हो गया, हुँ, एग्जांपल लेट्स हुँ। से 1 साल आपका पैसा नहीं बना, ऐसा होता है कि नहीं बना, 1 साल पैसा नहीं बना। तो आपको क्या होगा ना, आपको प्रेशर नहीं आएगा, लेट्स से इफ यू हैव अ इनकम सोर्स कि यार मेरे को ये मेरे तो चल रहा है तो बैकअप। जैसे क्या होता है आप अगर देखोगे ना, तो जितना भी मेरा ये अंदाजा है, मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, जितने भी लोग लॉस कर रहे हैं ना वो सब सैलेड है 90%। ठीक है। उसका क्यों हाँ, क्योंकि रीज़न है? आप तो देखते रहते हो, आपको उसका पता रीज़न होगा। बता रहा हूँ क्यों है, हाँ, क्योंकि उनका बैकअप है, उनको पैसे आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं पंप कर रहे हैं। तो वो लर्निंग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिसके पास कुछ नहीं आ रहा है, तो वो बोल रहा है भाई मेरे को सीखना है, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो एक ये भी कॉन्सेप्ट है। ओह! ओके। तो जब सीख रहे हैं तो अपने को ये भी करना है कि यार हमको उसको, पर मुझे एक बात बताइए, अगेन इस कंसेप्ट पे आता हूँ। बंदे मेरे को बहुत सारे लोग बोले कमेंट में कि सर हमने ना बहुत सीखा, हमने अपना एल्गो बना दिया और वीकली एक्सपायरी उड़ गई, अब हम क्या करें? मैं समझना चाहता हूँ बड़े ट्रेडर्स नहीं ऐसे वीकली समझ एक्सपायरी कहाँ गई है? देखिए अभी मतलब तो जो डेली वीकली डेली एक्सपायरी चली डेली गई, डेली वाली डेली लेकिन एक्सपायरीज़ डेली चल एक्सपायरी तो रही हैं। वैसे भी हार्मफुल थी। मैं इसको एक, अगर आप ठीक है। अलाउ करें तो मैं हाँ, आपको हाँ, बता दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल बताइए। देखिए, आप एक बात बताइए कि आप अगर एज़ अ ट्रेडर हैं, है ना? आप 52 वीक्स में से अगर डेली आप ट्रेड कर रहे हैं, 52 समझो बेसिकली 52 वीक में आप इंटू 7 कर रहे हैं, मतलब 250 दिन कर रहे हो। ठीक है। लेट्स से 250 दिन में आपका हफ्ते के, अगर आप 28 दिन में ले लेता हूँ, 26 दिन लेता हूँ, 26 दिन के 26 दिन एक्सपायरी कर रहे हो आप। ठीक है। कितने परसेंट चांस है कि आपका कि दिमाग के कितने, मतलब कितनी बार दिमाग खराब होगा आपका? इमोशनली ऐसा होगा कि यार 40% बार तो मेरा खराब रहेगा ही। कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कुछ बसर, ना कुछ घर पे बसड़ चल रही है, बाहर चल रही है, प्रोफेशनल चल रहा है, कुछ कुछ ना कुछ, चलेगा। कभी आप बिज़ी हो, कभी नींद नहीं हुई रात में, हाँ। कभी कुछ हुआ, मतलब 250 में से जितना भी डिसिप्लिन्ड इंसान हो जाए 70 दिन तो जा रहे हैं अपने। जा रहा है, ठीक है? अब वो 70 दिन भी एक्सपायरी है, समझो, हुँ, और उस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, हुँ। तो 70, और अगर आपने एवरेज उस दिन आपने 2% भी दे दिए, तो आपका तो 140 चले गए। और अगर आपने 180 दिन अगर आपने बनाए, 180 दिन में अगर आपने बनाया भी 1%, 1% ही बनाया है, रीज़नेबल ऐसे ही होता है 1%, 2%, तो 180 में 140 तो 40% ही बने। इतना हेडेक लेने के बाद इतना, सही और हाँ, डेली कितनी हेडेक, मगजमारी कितना। हाँ। और अगर आप बोलो हफ्ते में, अगर आप हफ्ते-हफ्ते की अगर आप 1% बनाते हो, मैं हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 1% अगर आप करते हो, 2 एक्सपायरी आजकल सेंसेक्स बैंक निफ्टी में 0.5 बनाते हो, तो 52% हुआ, तो उससे वो ज़्यादा ही बनाया। कम काम करके ज़्यादा रिटर्न। और एफर्ट्स भी कम, ठीक है। मगजमारी भी कम, हुँ। और आपको एक तसल्ली से आपने काम किया, सिस्टमैटिक काम किया, तो हमेशा वो तो अच्छा ही हुआ है इनफैक्ट। मतलब मैं इसके फेवर में ही हूँ कि कि डेली से अगर हम वीकली आएँ तो दैट्स अ गुड थिंग। ओके। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे को यही बड़े बड़े लोगों का माइंडसेट से समझना है कि परसेंटेज वाइज़ अब हम बात करेंगे।
जब आप बड़े अकाउंट्स देखते हो तो उनके बेस कैपिटल वॉट एवर द बेस कैपिटल इज, आप यूजुअल पैटर्न क्या देखते हो? 2020 से लेकर 25 में एनुअल अगर अपन एक रफ एस्टिमेट ब्रेक करें कि भाई 2020 में एक एवरेज इतना परसेंटेज एक्स वाई जेड साल का बन जाता था, 21 में इतना, 22, 20 से लेकर 25 तक थोड़ा रन थ्रू कीजिए, फिर मैं आपको उस पर क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो देखिए 20 से 22 में सिर्फ ऑप्शंस की बात करूं कि इक्विटी भी ले लूं उसमें? ऑप्शंस पहले बात करते हैं, फिर हम इक्विटी पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो 20 से 25 में अगर मैं बात करूं, 20 में वाज 20 वाज थोड़ा टफ, ठीक है। 21 वाज इजी, 22 वाज इजी, ठीक है। 23 से फिर टफ होगा, 23 24 वाज ठीक है। टफ, 24 25 वाज इनफैक्ट वर्स्ट टफेस्ट बिकॉज 24 एंड 25 वर्स्ट। मतलब 20 फाइनेंशियल 24 ये 25 20 से भी बेकार होंगे? सबसे बेकार अभी तक की हिस्ट्री में, सबसे बेकार परसेंटेज वाइज क्या हो गया होगा? सबका। मैंने मैंने अच्छे ट्रेडर के लॉस देखे हैं, मैंने अच्छे लॉस अच्छे मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स हैव कम इन नेगेटिव, नेगेटिव या बहुत भाव भाव मतलब ब्रेक इवन, ब्रेक इवन या टच बहुत प्लस टच, प्लस माइनस, मतलब वो इतना तो कभी देखा ही चार्जेस भी नहीं। ले गए होंगे वो हाँ तो। मतलब प्लस माइनस मतलब ऐसे ठीक है। क्यों तो क्यों उसका क्यों जेन स्ट्रीट का इम्पैक्ट था इस फाइनेंशियल की आपने बात जो में। अपन ने स्टार्टिंग में हाँ बात करी उस चीज पे, चलिए 24 25 थोड़ा मैसअप हो गया। लेट्स थोड़ा मैं चाहता हूँ पॉजिटिव भी दिखे। सो 2020 से अगर है तो ही आप बोलिएगा, 2020 भी आपने बोला इतना खास नहीं, तो मैं समझ रहा हूँ 21 से 23 वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर द ऑप्शन सेलर्स, स्पेसिफिकली डूइंग बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इस समय पे ईयर ऑन ईयर अगर टेक्निकल टर्म में बोलूं, सीएजीआर आप क्या देख रहे थे? या 100% प्लस है, 100% प्लस है। ओ, हाँ पर ईयर 100% प्लस हाँ इतना है। इन गुड ट्रेडर्स, यू हैव सीन गुड दिस? हाँ। मतलब एक अबव एक ट्रेडर का एग्जांपल देता हूँ, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, ठीक है। फ्रेंड भी हैं, क्लाइंट भी हैं और बहुत भाई हैं, मैंने ठीक उनसे है। बहुत सीखा ठीक है। है ना। तो उन्होंने अपनी वेल्थ 5 करोड़ से 100 करोड़ करी है वाओ। इन वाओ। इन 3 इयर्स। वाओ। सो दैट इज द काइंड ऑफ, और इस साल वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर हाँ रहे हैं हाँ, तो। सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कोई वैसा अच्छा, कुछ तो मोटा-मोटा मैं कंक्लूजन निकालता हूँ, ये जो आपने हमको समझाया इतने प्यारे तरीके से, जेन स्ट्रीट हो गया, ये ऑप्शंस वाला, ये सारा जो माजरा चला है, लिक्विडिटी का जो क्रंच है, इसके चक्कर में 24-25 काफ़ी हार्ड हो गया, दैट इज़ नंबर 1। दूसरी चीज़, ये लोग भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा रिवाइज़, रिविज़िट कर रहे हैं कि अब क्या करें, स्विंग ले लें, इंट्रा करें, मंथली एक्सपायरी लें या कुछ और शिफ्ट कर लें, ये वाली चीज़ देख रहे हैं। तीसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि 21 टू 23 जिसको खेलना आया, इनकैश करा है उसने 21 से लेके 23 में, अच्छा खासा उसने बैटिंग करी हुई है। और आप शायद ये कह रहे हैं कि जिसने उस चीज़ को प्रिज़र्व करके रुक गया, वो कहीं न कहीं अभी भी एक अच्छे कैपिटल पे बैठा है, बट जो अभी भी एग्रेसिव बहुत रहा, हाँ, तो फिर उसका उसने पैसा डेंट लिया हुआ डेंट है। भले उस लेवल पे वापस नहीं गया होगा 2020 पे, बट है। डेंट लिया हुआ है। इसको मैं एक और चीज़ देता हूँ, देखिए इस फेज़ को मैं अगर वैसे देखूँगा तो आपको अच्छा लगेगा, समझेंगे। मार्केट एक बूम रहता है मार्केट में, फिर कंसोलिडेट करता है। रिटर्न भी ऐसे ही होती है, मतलब मेरा ही मानना है, रिटर्न भी ऐसी होगी। ठीक है। आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे चलते रहोगे, ऐसे कभी नहीं होगा रिटर्न। ये कर कोई कर रहा है तो मतलब वो या तो ट्रैप है, मतलब या तो मतलब वो फ्रॉड है, मतलब बंदा जो ऐसे कर रहा है ऐसे ही कर रहा है, फ्रॉड है, या तो बंदा, या तो बंदे कुछ अपने को, आपको प्रोपोगेंडा है, आपको बेचने का है कुछ उसको, मतलब कुछ ना कुछ आपको आपको उससे बेचना है, आप प्रोपोगेंडा हो उसके, ठीक है। क्योंकि ऐसे कभी नहीं जाएगा। लेट से अगर ऐसे गया तो कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है। अगर कंसोलिडेट किया, प्रॉफिट में भी कंसोलिडेट होंगे। लेट से अगर आपने अगर 2 साल 100% दिए हैं, या लेट से अगर निफ्टी आज 18,000 से 26,000 आई, तो 2 साल से कंसोलिडेट ही कर रही है ना अभी भी। करेक्ट, हाँ। हाँ। भले गिर नहीं रही, लेकिन कंसोलिडेट तो कर रही है। ठीक है। सेम वैसे ही ट्रेडर भी ऐसे होंगे, 100% अगर बढ़े 200, तो इसलिए तो हम CAGR ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं कभी भी। 1 साल 2 साल की निकालना नहीं बड़ा करते अपन, एक लंबे टाइम लंबे के टाइम लिए। इसलिए बात करते हैं, क्योंकि कंसोलिडेट ओके। करना बहुत जरूरी है। ठीक है। नहीं तो वो क्या होगा ना, वो जो पंप एंड डंप वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि बढ़ा फिर लक्ष्य से बढ़ा और फिर नीचे आ गया। गॉट इट। मुझे इसी पे फिर अब आता है अपन इक्विटी पे पार्ट। इक्विटी के पैटर्न में आपने क्या चेंज देखा है? क्या रिटर्न ज़्यादा बन रहे हैं, कम बन रहे हैं? नहीं, इक्विटी में तो देखिए अभी करंटली पिछले 1 सितंबर तो जब टॉप बना निफ्टी का, तब से नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर 2020 से 2024 तक बहुत गोल्डन पीरियड। बिकॉज़ 24 और 25 में ही थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है। हाँ, बाकी आपको गोल्डन पीरियड दिख अरे रहा है। जबरदस्त यार, आप देखिए अगर आपने निफ्टी के, अगर आपने उस टाइम पे भी नीचे में लिए होंगे, इस कोविड टाइम पे भी, तो हर स्टॉक बढ़े ही हैं। आपने कुछ नहीं तो निफ्टी 20 भी ले लिया तो आपका तो काम बन आपका गया। 3 गुना हुआ है पैसा। बिल्कुल, बिल्कुल अगर 3 गुना, हाँ, बिल्कुल। हाँ 3 गुना, 8,000 9,000 पे भी अगर आपने बिल्कुल, लिए बिल्कुल, हैं, हाँ। तो 26,000 का 3 गुना वो भी हो गया। हाँ, करेक्ट। तो आपको कुछ करना भी नहीं था। निफ्टी ही 3 गुना हाँ, हो गया, आप तो सोचो। आप तो स्टॉक तो समझो 5-6 गुना हो गए, हाँ, मतलब करेक्ट, करेक्ट। अब अच्छा, तो मुझे अब थोड़ा ना मैं बड़े लोगों की साइकोलॉजी अब समझना चाहता हूँ आपसे। मुझे ये ब्रेकअप बताइए कि अब आप बोल रहे हो कि ये लोग थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसा है, अपने स्ट्रैटेजी रिवाइज कर रहे हैं। क्या इनके एसेट एलोकेशन में भी आपको डिफरेंस दिख रहा है? मैं क्या समझना चाहता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ
कि भाई चलो हम एक काम करते हैं, पैसा तो अपन ने कमा लिया है, अब इसको पैसे को प्रिजर्व करके ग्रो करना है, अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो चलो भाई मैं कमोडिटीज़ में चले जाता हूँ, मैं क्रिप्टो में चले जाता हूँ, मैं नहीं, ऐसा ऐसा करते नहीं है। मतलब क्या होता है, जिसने पैसा बनाया मार्केट से, देखिए, वो कभी प्रॉपर्टी में डाल ही नहीं पाएगा। अच्छा, मैं ठीक है। देख, राकेश झुनझुनवाला की कोट है कि भाई मैं हाँ, हाँ, प्रॉपर्टी, हाँ, हाँ। वो बोलते ही हैं कि हाँ, भाई हाँ, मैं नहीं हाँ। कर पाता हूँ, हाँ, मतलब हाँ। वो सही बात है, वो नहीं कर पाएंगे। और क्या है, क्रिप्टो में भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि लीगल नहीं है, तो उनको थोड़ा वैसे डर है कि भाई मेरा पैसा, लेट से अगर उनका 50% भी अगर वेल डाल रहे हैं, समझो, 50 करोड़ डाल दिया और वही पूरा उड़ गया। वो गवर्नमेंट ने बोला कि तूने लीगल के पैसे तूने ब्लॉक कर दिए पैसे, एग्जाम्पल, तो उनको तो वैसे ही डिस्क है कि भाई मेरा प्रिजर्व से ज़्यादा मेरा तो डेंट लग गया। ठीक है, तो मतलब तो ये वहीं पर बैठ के फिगर आउट कर रहे हैं। फिगर आउट करेंगे, क्योंकि देखिए बेसिकली 15 साल 10 साल से हैं, तो ऐसे फेस तो हर बार आए हैं ना, ऐसा ठीक तो है। है नहीं कि नहीं आए कभी, तो हाँ, वो हाँ। उसको रिवाइज करके फिर नया काम करेंगे कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके। अब मेरे को ना अब आपके सीए एक्सपीरियंस से एक चीज़ बताइए, क्या होता है कि मैंने अपने सर्कल में काफ़ी लोगों को सुना है जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, चाहे 10 लाख का अकाउंट कमाते हैं, 50 लाख का या 50 करोड़ का, उनका एक बड़ा इश्यू है कि यार बहुत सारे रीजन्स में जो उनके सीए होते हैं ना, वो सही तरीके से या तो बुक्स मेंटेन नहीं कर, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, मैं ट्रेडर, जनरल की हाँ, नहीं, बात नहीं कर ट्रेडर, रहा हूँ। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स की स्टॉक बात हो रहा मार्केट है। ट्रेडर्स को ना एक बड़ा इशू होता है, हाँ, क्या इशू क्यों हो रहा है? कि सीए सबने तो सेम पढ़ाई करी होगी, तो नहीं सर, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? एक्चुअली क्या है, इसकी इसकी रीज़न क्या है, उसके 2-4 रीजंस हैं। हम्म। एक तो क्या है ना कि हमारे इनकम टैक्स क्लियर नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, है ठीक ना? है। मतलब थोड़ा ग्रे एरिया हम्म। है ना? और क्या है कि हमारे जो सीए फैक्टर वो जनरली ट्रेडर्स को करते नहीं है। देखो, आप बताए ट्रेडर्स कितने ही हैं, हाँ, सही बात है। ये तो अभी कोविड के बाद बढ़े हैं। करेक्ट, हाँ। वैसे 2018 के पहले तो इतना हाइप भी नहीं था। हाई भी नहीं था, हाँ। मतलब आप मेरे को बता ही सकते हैं कि आप गिनती मैं हाँ, को नाम ही नहीं थे इतने। नाम ही थे। गिनती के हमने बाद में 2019 के बाद ज़्यादा बढ़ते हुए देखा। अश्विनी गुजराल जी ने जब हाँ, वो वो बड़ा डाला, डाला, हाँ, हाँ, वो सब वो बैंक उन्होंने निफ्टी 50, हाँ, फ्यूचर, 50 लाख का हाँ, डाला था 50 कि लाख यार, का कि डाला। मैंने ये 2 करोड़ कर लिए थे। बिल्कुल, हाँ, फिर एक साउथ के किसी ने एक ट्वीट करा कि ठीक है, मैंने हाँ, इतना मैंने कर किया लिया, ऐसे। फिर एक हाँ, हाँ, इस मतलब तरह वो से। तब तब बिल्कुल, तब पता चला, तब से करेक्ट। बोलो। और एक्चुअली ऐसा भी था कि उससे पहले लोगों के मन में ये डर भी था कि यार मेरे को ये लोग सट्टेबाजी बोलेंगे। हाँ, करेक्ट। कि इसको डिसेंट प्रोफेशन ही नहीं समझा गया था। हाँ, अभी तक हुँ। किसी, आप बताओ सर, कौन कौन 2018-20 से पहले कौन बोलता था कि यार मेरे बेटे को मैं ट्रेडर बनाऊंगा? हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, बिल्कुल। मतलब कोई नहीं बोलता था। हुँ, हुँ, सब इसको एक अच्छे नाम से बताया, हेज फंड में काम करता है। हुँ। शादी की बात करेंगे तो हेज फंड में काम करता है, या तो फाइनेंशियल या कंसल्टेंट है, इन्वेस्टमेंट बैंकर इन्वेस्टमेंट है। बैंकर है, हाँ, बिल्कुल। कहीं पे भी ये नहीं बोलते ट्रेडर है, हाँ, बिल्कुल, या बिल्कुल। जॉबर है, या मतलब हेज हाँ, हेज हाँ, हाँ, वो हाँ। कहीं नहीं बोलते थे कि ये, हाँ, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट बैंकर है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ऐसा, एक तो ये तो क्या है, आप सीए भी जनरली आपको कैसे मिलेंगे, जब मिलेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? और अच्छा, प्लस एक और डिमांड ही उतनी नहीं थी, तो उस हिसाब से वेल इक्विप्ड ही और नहीं है। प्लस एक और चीज़ है कि सीए लोगों का यार इतना ज़्यादा इसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए क्या है कि मेरा मेरा इसलिए है क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक तो है। मुझे पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, ये क्या होता है, सी क्या होता है, कॉल क्या है, अ पुट क्या है, ऑप्शंस क्या है, क्योंकि फ्यूचर क्या पता है। है ये वाली सेम चीज़ मेरे एक हैं जान पहचान के हैं, अच्छा खासा कुछ मल्टीपल क्रोर्स में करते हैं। तो बोले भाई मेरे को नोटिस ही इस चीज़ के लिए आया कि लास्ट 3-4 साल से जो मेरा सीए कर रहा था वो कुछ उलट-पुलट ही कर रहा था। हाँ, हम अच्छा पैसा दे रहे हैं, हमको लगा सही कर रहा होगा, हुँ, बट उसको अनुभव ही नहीं था। तो तो कमाने के बावजूद और फिर वो जो भी लीगल फिर हैसल लीगल हुआ ऐसे वो कहा था, सारी हाँ। चीज़ें हुई थी। तो वो नहीं, बोले एक एक कमाल की बात बताऊँ ना, एक एक क्या हुआ कि एक हमारे एक एक नोटिस आया, मैं हुँ, हुँ। लिटिगेशंस में भी डील करता हूँ, तो एक नोटिस आया एक ट्रेडर का कि उसने 650 करोड़ का टर्नओवर दिखाया, ठीक है, है ना? ठीक है। जब जो कि एक्चुअल नहीं था। हुँ, हुँ। 650 करोड़ फ्यूचर की सेल वैल्यू डाल दी उसने, उसके सीए अच्छा, ने, ठीक है। फ्यूचर की सेल वैल्यू डाल दी। तो अब 650 करोड़ के उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट डाला कुछ 25 लाख का। तो ओह! नोटिस आया, भैया तुमने तो यार ये 650 करोड़ के उसमें 25 लाख का प्रॉफिट कैसे हो सकता है? सही बात है। जस्टिफाई करो इनकम टैक्स वाले ने, वो तो स्क्रूटनी में आना ही है, रेड फ्लैग में आना ही है कि यार तुम 650 करोड़, हाँ, 25 लाख, उसका 1% भी होता है 65 करोड़ होता है, हाँ। मतलब 6.5 करोड़ होता है 1% भी, तो 1% से भी तुमने 0.001% तुम प्रॉफिट दिखा रहे हो। करेक्ट, करेक्ट। तो नोटिस आया ये, वो फिर उसको, फिर वो हमारे पास उसका सीए आया, तो उसने सीए, फिर मतलब ठीक है, सीए नहीं बोलते हैं वो, तो उनके आया, तो फिर वो हमारे पास आया। हुँ, हुँ। तो फिर हमने उसको बोला कि नहीं, फिर हमने उसको प्रॉपर उसको बना के दिया, फिर रिप्लाई किया, फिर मैंने प्रेजेंटेशन, तब उस टाइम पे फेस असेसमेंट नहीं थे, तो मैंने फिर ऑफलाइन उनको प्रेजेंट किया कि यार ऐसा ऐसा है, ये क्रेडिट नोट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं, ये हैं, ये इससे है, ये ऐसे होना चाहिए था, इस पर सीबीटी सर्कुलर, थोड़े बहुत सर्कुलर, तो फिर वो केस निकला। नहीं तो इट वॉज, डिपार्टमेंट ने उसका नोटिस दे दिया 10% टैक्स बनाने का, कि हमारे साथ 10% टैक्स होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, अच्छा, 10% होना चाहिए तुम्हारे फाइनेंशियल सर्विसेज में। और एक तो कोड, बिजनेस कोड भी अलग था, तो फाइनेंशियल सर्विस में होना चाहिए 65 करोड़ का है, और तुम 65 करोड़ का 30%, 18 करोड़ का हमें डिमांड, 20 करोड़ रुपये टैक्स दो। ओह! ओके, 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 वो बोला ओके। यार मेरी तो कैपिटल नहीं 20 करोड़ की। हाँ, 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 सही बात है। तो फिर निकल गया, लेकिन ठीक है। दैट्स हाउ इट इज। अब मेरे को बताइए,
ट्रेडर्स बड़े-बड़े जो पैसा कमा रहे हैं, गँवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चलो कमा रहे हैं जो, ये खर्च कैसे करते हैं? व्हाट आर वाइल्डेस्ट चीज़ें कुछ बताइए कि भाई कोई ट्रेडर ने एक कुछ ले लिया, कहाँ पे खर्च कहाँ कर रहे हैं? कहीं खर्च नहीं करते, बचाते हैं? खर्च कर ही नहीं सकता आदमी, क्यों? क्योंकि सर क्या जो ट्रेडर जो जो जेन्युइन की बात एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आज तो हम। एक्सपीरियंस हाँ, होगा ना, एक्सपीरियंस्ड हाँ। वो उसको पता है कि यार मैं इस ये प्रॉफिट मेरा मतलब फ्लक्चुएशन, वही जो बात है ना, जो मैं खर्चा नहीं कर सकता इससे, कब पता नहीं कब होगा कैसे होगा, ये एक वो है। तो तो बेसिकली आप बेसिक ये लाइफस्टाइल बनेगी उनकी, हाँ, थोड़ा तो अपग्रेड करेंगे ही। वो तो हाँ, थोड़ा नहीं अच्छा अपग्रेड करेंगे, हाँ, लेकिन हाँ। ऐसे नहीं होगा कि यार वो यॉट अ, खरीदने निकल गए, हाँ ये खरीदने निकल हाँ गए। कि यार आज चलो यार, आज मैंने मन को भाया तो मैं आज एक जाके एक समुद्र खरीद लेता तो हूँ, मतलब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक गाड़ी खरीद ली, अपनी ड्रीम कार दो दो खरीद तीन ली, खरीद ली, दो 2-3 खरीद खरीद ले, ली, एक घर अपग्रेड कर लिया, दैट्स इट। बस ऐसा नहीं होगा कभी भी, ऐसा नहीं कभी देखोगे, जो मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा है जो पैसे बना रहे हैं कंसिस्टेंटली, वो मार्केट में कंपाउंड करते चलेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत मैसिव अपग्रेड तो हो मुझे गई। एक चीज़ बताइए, ₹100 अगर किसी बड़े ट्रेडर ने, आप जितने ज़ीरोज़ लगाना चाहे लगाइए, ₹100 कमाए। ₹100 का अब ये ट्रेडर ऑन एन एवरेज किस तरह से यूटिलाइज़, ₹100 साल का कमाया, इसको कैसे परसेंटेज वाइज़ ब्रेकअप बताइए? मतलब 80% रीइन्वेस्ट कर देगा, अच्छा, 85% 80% रीइन्वेस्ट है। दिस इज़ अच्छा मान लीजिए इसमें से टैक्स काटा तो टैक्स तो देखो, हाँ, अगर वो प्राइवेट 75 लिमिटेड है, बचा। हाँ 75 बचा, टैक्स काटा हाँ, 75, 75 उसमें से 15 20 आप समझो 20 25 अब एक्सपेंस खुद और के ये सब 20 25 दिखाएगा? पर्सनल खर्चे, 20 25 ठीक है। 50 रीइन्वेस्ट, ओह! 50 55 रीइन्वेस्ट ही होंगे। अच्छा, सो दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड आप कह रहे हो, अपनी हाँ, लाइफ को वो अपने पैसे को और नहीं, कंपाउंड ही करना चाहते हैं। मैंने आपको उस टाइम में बताया नहीं, एक तो मैंने बताया कि एक तो आपकी आपने पूछा था कि यार इसे साइकोलॉजी कैसे आती है, क्योंकि उनका बैकअप है, और दूसरा उनका पैसे का भी बैकअप है, उनका प्रॉफिट का भी ये बैकअप है जो उनके इतने पास, ईयर से बना रहे हैं वो पूरा वो भी कैपिटल का भी बैकअप है। तो एक तो मैंने बोला इनकम बैकअप, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो मैंने उस टाइम पे नहीं बोला वो था कि कैपिटल बैकअप, हाँ। कि लेट्स से मेरा आज अगर 5% 6% मेरे को लॉस हो जाता है, हुँ, या कभी भी ऐसा वन फाइन डे होता है, ऐसा आ जाता है, मतलब ठीक है। ऐसा कि आपका लॉस हो गया, तो आपके पास ये तो है कि यार मेरे पास 95% है टू रिकवर एवरीथिंग, आई कैन रिकवर दैट, करेक्ट। आई हैव दैट कॉन्फिडेंट, आई हैव मेड इन पास्ट, मैं अभी बना सकता हूँ, मैंने पहले बनाया है तो अभी बना सकता हूँ मैं। ओके। तो अरे, ये जो बड़े ट्रेडर से पैसा कमाने के बाद कोई रिटायर नहीं हो रहा? रिटायर कोई नहीं हो रहा है सर, राकेश इंदिरा साहब भी नहीं हो पाए। अच्छा, वो आपने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोल दिया था ना, एडिक्टिव है। और सर एक और चीज बताओ, वॉरेन बफे साहब, सबसे सबसे यार वो सब तो लेजेंड वो अभी वही 16 है। साल में शुरू करने के बाद बोलते हैं मैं बहुत लेट हो गया। और 92, मतलब अभी भी हाँ, वो हाँ, अब 90s में चले 90 गए चल रहे हैं। हैं, और भाई साहब बोल रहे हैं कि अभी भी ट्रेड करते हैं, मतलब अभी भी कर ही रहे हैं। भाई 80 साल से बंदा ट्रेड इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बाद भी बोल रहे खत्म ही नहीं हो रहा उन तो भाई मतलब ये गेम एक बार घुस गए तो आप निकल नहीं नहीं कर सकते सकते, हो। आप कुछ भी कर लो, आप कैसे भी कर लो, मतलब सबसे एडिक्टिव गेम है। सच सच बताइए, आप इतने सारे लोगों का अकाउंटिंग ये वो दुनिया भर की चीजें देखते हैं, कितने लोगों को आपने देखा इस साल ट्रेडिंग से 10 में से कितने लोग बर्बाद हो गए? बर्बाद मतलब लॉस किए। लॉस और ऐसा लॉस कि भाई अब उनको वो 5 साल पीछे हो गए। नहीं ऐसा कोई ऐसा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ये ऐसा सब मतलब डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन जिनने कमाया है वो डिसिप्लिन्ड डिसिप्लिन है। है, ऐसा नहीं एक हुआ है। साल पीछे हुए, हाँ एक साल तो सबको सब होगा, 90 सब हो गए। 80% 70% हो गया। ठीक है, ठीक है। वो तो क्योंकि 24 25 का डेंट जिनको जिनको लगा है, जैसे लगा है, तो तो मैं ना इम्पैक्ट तो इसको आया ही है। जो आपसे मैं समझ रहा हूँ इसको एक तरीके से मैं बिजनेस साइकिल समझ रहा हूँ कि बिजनेस में जैसे होता है एक पूरा पीक टाइम चलता है तो वो 2022 23 24 ये बहुत पीक पीक वाला टाइम, चला। हाँ उसके पहले थोड़ा सैचुरेट हुआ, पीक हुआ, अभी थोड़ा सैचुरेशन कंसोलिडेशन चल रहा है, चल रहा है, फिर अचानक से एक ब्रेकआउट ब्रेकआउट आएगा। आएगा, हाँ। ये ट्रेडिंग भाषा में पूरी बात की गई। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि जब आप अकाउंटिंग देखते हैं, बड़े ट्रेडर हो छोटा ट्रेडर हो जो भी हो, ₹100 अगर कमाता है कितना परसेंटेज इस ₹100 में से ब्रोकरेज, टैक्सेस, सेस जो भी दुनिया भर की चीजें होती है, ₹100 में से कितने रुपए चले जाते हैं? देखिए उसकी ट्रेडिंग तो सबसे पहले ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर है, ठीक जैसे है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दूँ, जो बड़ा ट्रेडर जैसे एग्जांपल देता हूँ, तो उनके सिग्निफिकेंट पोर्शन जाता है, ये सिग्निफिकेंट पोर्शन, सिग्निफिकेंट मतलब क्या मतलब जैसे थोड़ा? देखो, एक मैं आपको एक ट्रेडर बताऊँ जिसका मैंने एग्जांपल जिक्र किया, हम्म। तो उनका समझो उनका खर्चा है 10 करोड़ रुपए, ओह, 10 करोड़ रुपए खर्चा है सिर्फ, ब्रोकरेज, एसटीटी, आपके एक्सचेंज चार्जेस, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, सेबी फीस, ये जो 6 7 एक्सपेंसेस आते हैं, 10 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ 60 लाख, तो इतना इम्पैक्ट है वो। तो ओके। अब वो आप समझ सकते हैं ना, जी जी। अब मैं अगर मैं इसको ग्रॉस टर्म में मानूँ कि कितना कमाया उसमें कितना है, तो 30 40% ये जाता है इतना। अच्छा मतलब हाँ 100 में से ₹60 आपका बचेगा, हाँ, 40 तो 40 30 40% तो गया। इम्पैक्ट है ही, मतलब इतना खर्चा है ही। ठीक और है। अभी क्योंकि एसटीटी रिवाइज डबल हो गई, मतलब आप अगर लास्ट हाँ हाँ। जब 23 जुलाई के बाद से इन्होंने बढ़ा दी, तो और उसका इम्पैक्ट भी डबल आ गया।
करेक्ट। तो 24-25 में वो भी एक्सपेंस बढ़ गए हैं। ओके। तो जो एक एक्सपेंस का एक जो मैं जब बता रहा था कि यार जो प्रॉफिट डेंट लगा है, तो डेंट में एक और चीज़ का भी है कि एसटीडी बढ़ गई है, एसटीडी डबल हो गई, तो उसका भी तो खर्चा है, समझ गए, मतलब उसका भी खर्चा। चार्जेस तो हैं ज़्यादा। हाँ, तो मुझे ये बताइए, नहीं मैं अपने व्यूअर को बोलूँगा कि आप भी अपना चेक करें पीएनएल, जब हाँ, भी मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग जाके चेक करो आपके रीसेंट ट्रेड में और बताओ आपका कितना परसेंटेज सारे चार्जेस, सिर्फ ब्रोकरेज नहीं, ब्रोकरेज सब सब ब्रोकरेज, सब सब सेस, सब सेबी चार्जेस, ये वो, और साथ में इनकम टैक्स भी उसमें ऐड कर दो और फिर हाँ बताओ। और अगर आप वो एडिशनल उसमें आता तो वो वाला भी डाल दो, हाँ फिर बताओ आप हाँ, कितना है। कितना बच रहा तो एक रियलिटी चेक भी लोगों को है। चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते ही नहीं, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नोट आता रहता है, मेल में पड़ा रहता है, कोई बताए, देख ही नहीं रहा है। देखता ही नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो एक बड़ा ट्रेडर है, उसके पास एज्यूम करते हैं 100 करोड़ का फंड हो गया। वो 100 करोड़ एक ब्रोकर में रख रहा है, 2 ब्रोकर, 3 ब्रोकर, 5 ब्रोकर, 10 ब्रोकर, फुल टाइम मैक्सिमम दो, ब्रोकर, मैक्सिमम मैक्सिमम दो, 2। एक मेजर मेजर 90% लोग तो एक ही में रखते हैं। देखिए आप, देखिए प्रॉब्लम क्या है, बड़े ट्रेडर है, उसका एक बढ़िया कोट है, मतलब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अपने खुद का, मेरे पास बड़ा वेल्थ है, तो ठीक है। मैं कैपिटल है, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे इक्विटी मार्केट चलेगा तो मैं इक्विटी मार्केट को मैं ट्रेड करके प्लेज करके मैं एफएनओ करूंगा। ठीक है। ठीक है। जब इक्विटी नहीं चलता है तो मैं उसको लिक्विड बीज या कोई भी फंड ले लूंगा शॉर्ट, उसको करूंगा। ठीक है। अब मैं 2 ब्रोकेज में करूंगा तो मैं एफएनओ कैसे, मतलब मैं कैसे एफएनओ कैसे करूंगा, उसको प्लेज कैसे कर करूंगा, सही बात है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ओके। तो मैक्सिमम वो 2 में 2 ही। ही कर सकते हैं, 2 में इसलिए क्योंकि यार चलो, मैं 2 भी इसलिए कहता हूँ, वो एक हैक है हमारा, वो टैक्स हैक है कि मैं उसको बोलता हूँ कि यार एक एक आप एक अकाउंट को ऐसा करो, इन्वेस्टमेंट करो जिसमें हम कैपिटल गेन में दिखा देते हैं, तो 12.5% और 20% लगेगा, और दूसरा जो अकाउंट है उसको आप एफएनओ में करो तो उसमें 30% अपन कर लेंगे। तो टैक्सेशन बचाने के लिए ये हम नॉर्मल करते हैक हैं, है, लेकिन ठीक है। बाकी बाकी वैसे मेजरली एक ही अकाउंट में ही हो सकता है, हम 2 अकाउंट में किसी नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंटर जो उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। गॉट इट। मैक्सिमम आपने किसी को अपने आंखों से कितने लॉट एक दिन में निफ्टी या बैंक निफ्टी या मिड कैप या सेंसेक्स किसका ट्रेड करते हुए देखा है एक दिन में? मतलब देखिए एक टाइम पे जो जो मैं जिनकी ज़िक्र कर रहा हूँ, वो 10-12 लाख क्वांटिटी, 10-12 लाख लॉट, 10 लाख 12 लाख लॉट्स लॉट, 10 लाख ऑफ बैंक निफ्टी। मतलब 25 लाख क्वांटिटी, 25, हाँ मतलब नहीं 1 लाख लॉट, 1 लाख लॉट्स, 1 लाख लॉट 25, हाँ एक दिन में एक दिन में, ट्रेड किया एक टाइम पे, गया, एक एक टाइम पे। एक टाइम पे। ओके, डैम। ओके, चलिए, अब मुझे एक चीज़ बताइए, बड़े लोगों की तो हम बड़ी बात कर रहे हैं, अब छोटे लोगों के लिए थोड़ी और बड़ी बात कर लेते हैं। अब बताइए कि कोई बंदा देख के अभी तक टिका हुआ है, वो बंदा जो भी टिके कमेंट्स में बता देना, यस आई एम हियर। वो टिका हुआ है, इंस्पायर हो गया, भाई आग लगा दी, भाई पोटेंशियल है, अभी समय थोड़ा सही नहीं चल रहा मार्केट का, लेकिन पोटेंशियल तो है, वो ये कर ले। अब आप सच सच बताइए, मिनिमम अब 2025 के बाद 26 में अगर मैं बात करता हूँ, कितने कैपिटल से कोई आएगा तो आने वाले 10 साल में इस तरह का कैपिटल बना सकता है? नहीं सर, उसको एक सबसे पहले जब आया ना, वो एक्सपेक्टेशन क्लियर करके आए, ठीक है, आप बताइए। एक्सपेक्टेशन रिवर्स करके कि यार अभी अभी जो बन रहा है ना ऑप्शन में, करंटली 1.5-2% से ऊपर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, आप जब 1.5% बोल रहे हो तो आप ये कह रहे हो कि भाई 18%, मार्केट है 18% है आ ना, रहा है। प्लस 6% जो आपका लिक्विड से आएगा, ठीक है, तो 24%, 2%, 24% आ रहा है, दो ठीक है। परसेंट आपका है ना, हाँ, ये प्री टैक्स आप बोल रहे हो। प्री टैक्स बोल रहा हूँ ना, 24%। टैक्स कटने के बाद आपको 15-16 चलिए 16% 24%, अपन प्री टैक्स की प्री बात टैक्स करते हैं, बात है, 24% 24%। आपका बन रहा है ना। हम्म। तो आपको अब आपको पैसे बनाने हैं, तो आपको उससे निकालना नहीं है, तो अब आपको घर के खर्चे के लिए कुछ ना कुछ अपने पास वो होने चाहिए बैकअप, ओके, कि तभी तो आपका वेल्थ बनेगा, नहीं तो बनेगा कैसे, जैसे चलिए लेट्स मान से लीजिए सामने वाले के पास 15 साल का बैकअप बन गया, अब कितने कैपिटल के 15 साथ? साल का नहीं, 1 साल का बैकअप है तो ही वो कर अच्छा लेगा, अच्छा, 1-2 साल ओके, में ही मतलब जिंदगी चलिए बन 3 जाएगी। साल का बना के रखेंगे, तो ठीक है। सर 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख से स्टार्ट करेगा तो सफिशिएंट है कि वो अच्छा खासा आज 50 करोड़ के पोर्टफोलियो तक पहुंच जाएगा वो 10-15 साल में। ये अगर वो अच्छा ट्रेडर, डिसिप्लिन अच्छा ट्रेडर, ट्रेडर है, डिसिप्लिन लिटरली पहुंच ट्रेडर है, जाएगा, बिल्कुल पहुंचेगा। मैं 15 लाख से वो 50 करोड़ पहुंच सकता है 10 साल में। सर मैंने तो, आप अभिषेक बट भाई, आप ये कह रहे हो खर्चा इससे नहीं होना चाहिए, खर्चे का आपने पैसा अलग से निकाल लिया है, खर्चा देखो 3 साल का निकाल लिया, उसके बाद तो का आप आप कर इससे सकते निकालते हो, रहोगे, इससे ठीक है। निकालते रहोगे, ठीक है। फिर तो आप देखो ये अभी टाइम है ना कि जहाँ कम बन रहे हैं, हम्म। जब अच्छा टाइम आता है तो 4-5% बनते हैं ना। लेकिन आप एक बात बताओ, अच्छा टाइम जो था तब तो हमारे पास वीकलीज भी ज्यादा थी। नहीं वीकली उतनी है साहब, वीकली कभी भी ज़्यादा नहीं हुई है, डेली में तो पैसे अच्छा, लगे मैं ही हैं। उसको भी काउंट कर ले रहा हूँ डेली के चक्कर में, हाँ ठीक है, हाँ। डेली में क्या है ना, डेली में तो पैसे लगे ही हैं, डेली 24-25 में हुई थी ना मेजरली, उसमें लोगों के पैसे ही लगे हैं, बने नहीं बने नहीं है उसमें, तो हाइप किस लिए था? क्योंकि वो मजा है, एडिक्शन, अभिषेक भाई एडिक्शन है ना यार, रोज आपको रोज दिख रहा हाँ। है, रोज एक्सपायरी हो रही है, रोज कुछ रोज 10 वाले ऑप्शन 50 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, अरे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जीरो बना कोई भी डीटी नहीं और बना, ये हाँ सब जीरो बड़ा डीटी, हाँ हाँ हाँ। बना कोई भी नहीं रहा था उसमें भी, अच्छा, बना बहुत ही कम, मतलब जो बना भी रहे तो बहुत ही कम, ओके। क्योंकि क्या 10 दिन आप बनाओ, मैंने बोले ना आपकी साइकोलॉजी 70 दिन,
एक करना बड़ा मुश्किल है। तो वो 40% का ही 30-40% ज़्यादा आया ही नहीं है, वो किसी का भी नहीं आया है। तो फिर ये मुद्दे की बात बताइए, जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये लोग मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी या फिर एल्गो मैनुअली ट्रेड? कर रहे हैं सब। एल्गो नहीं कर रहे हैं? ये तो एल्गो का इतना हवा जो मचा हुआ है। अरे खोल दो पोल, चलो। देखो हवा जो लग जिसका हवा होता है उसको पैसे बनते नहीं है। और देखो एक चीज़ बताओ सर, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से व्यूअर्स को बताऊँगा। देखिए आप समझिए कि आज आपको, अगर आपने तो बनाया नहीं एल्गो, कोई बेच रहा है, तो सामने वाले को पता है कि यार उसके बाद, अगर उसके पास इतना होली ग्रेल होता क्यों बेचे आपको? हुँ, ठीक है। मतलब वो बंदा वो बेवकूफ़ है कि यार वो आपको अपनी सोने की चिड़िया दे देगा। हाँ, सही बात है। पर फिर पंकज भाई मेरे को फिर एक सच्ची-सच्ची बात बताओ। चलो आज एक बंदा आता है, उसके पास 15 साल का टेन्योर है और उसके पास मैं बोलता हूँ आज के समय पे 1 करोड़ रुपए है। आज के समय पे अगर किसी के पास 1 करोड़, उसके पास 15 साल का टाइम है, अब आप बताओ आप उसको बोलोगे एफएनओ करना है या फिर इन्वेस्ट करने बोल दोगे? या एसआईपी या नहीं, इंडेक्स मैं फंड तो या देखो, म्यूचुअल फंड? मैं तो कभी भी इन्वेस्टमेंट के मैं पर्सनली बोलता नहीं, मैं तो बोलता हूँ आप कि इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हो? नहीं, मैं बोलता हूँ बिल्कुल। कम बोलते हो? हाँ, मतलब पहले सीए जो ऐसा ऐसे नहीं, बोल रहे हैं। मैं इसको बोलता हूँ कि आप, अगर आपको पता है पैसे बनाने आते हैं आपको, तो आप क्या करिए, आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, ठीक है। उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करो। पर आप इन्वेस्टमेंट मना क्यों किए? मतलब इतना मोटिवेट क्यों नहीं किया? यूजुअली मैंने देखा है फाइनेंस वाले तो सब हो रहे भाई इन्वेस्ट ही करो, इन्वेस्ट करो। क्या सीन है? देखिए साहब, जिसको पैसा बनाने आता है, आप एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड मेरा तो एक इसमें अलग कॉन्सेप्ट जो मैं रेटिंग कर रहा बिल्कुल हूँ, आप बताइए, है बिल्कुल ना? हाँ। देखिए आज आप पिछले 2 साल 3 साल का या 4 साल का डाटा देखिए, मिड कैप 3 गुना हुआ है, हुँ, करेक्ट। स्मॉल कैप 4 गुना हुआ है। हुँ, हुँ। आपका कोई भी टॉप 2-3 को छोड़ के कोई भी आपका म्यूचुअल फंड 4 गुना हुआ है, नहीं, 5 गुना हुआ है। नहीं। इससे अच्छा आप निफ्टी में डाल देते, वो ज़्यादा पैसा देती, हाँ, या करेक्ट। उसके उसके ईटीएफ में डाल देते, पैसे हाँ, ज़्यादा बिल्कुल, देती। हाँ, करेक्ट। तो नहीं दिया ना म्यूचुअल नहीं फंड ने, दिया। तो फिर इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब? आप बताओ ना, पैसे वो अगर उसको ही नहीं बीट नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब? पर इंडिविजुअल स्टॉक आप ले सकते हैं फिर आप बोल रहे हो। तो अगर आपको आता है करने, अगर आता है, तो देखिए अगर आता है करने तो फिर तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं भी कर। कर सकते हो। आता है तो फिर तो आप हाँ, रियल एस्टेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर कुछ भी आता कर है तो लो। फिर तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? फिर खुद के करो ना, फिर आप किसी और को पैसा क्यों दोगे? हाँ, सही बात है। मैं फिर अपन किसी और को पैसे क्यों दें? अपना मैनेज करने, खुद का ही कर लेना। ओके, ओके। तो तो आप हाँ, मैं ठीक जैसे है। जैसे अगर ईटीएफ में ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप जैसे अभी एग्जांपल कोई एक ईटीएफ है, नाम ले सकते हैं क्या? ईटीएफ मत नाम लीजिए। हाँ, लोगों को कमेंट्स में गेस करेंगे। हाँ, हाँ, चलो गया। तो हाँ। एक वो किससे शुरू होता है बस इनिशियल वर्ड बताओ। पी से शुरू होता है। बी से। पी फॉर पंकज। पी से समझ गया। हाँ, ठीक है, हाँ, कंटिन्यू। तो अभी उसका ब्रेकआउट आ रहा है, हुँ, हुँ। लेट्स से, तो ब्रेकआउट आ रहा है तो वो आप बाय कर लो, अगर आप कर सकते हो तो, अगर आप करना है, हाँ, हाँ, है हाँ, ना? हाँ, वो हाँ। उसका जब ब्रेकआउट आ रहा है तो वो ज़्यादा सही है ना? तो मुझे एक बात बताइए, जस्ट बिकॉज़ आपने बीस की बात करी है, निफ्टी बीस हो गए, इंफ्रा बीस हो गए, जो भी बीस हो हाँ, गए, 20 हो गए, हाँ। इन सब के टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होता है? इक्विटी जैसा होता है? इक्विटी जैसे, अच्छा, इक्विटी इक्विटी जैसा जैसे, हाँ। होता है। अब उसमें अब अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जो बड़े-बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये तो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा डालते ही नहीं होंगे? एक किसी के भी पैसे नहीं डले हुए, किसी के पैसे भाई नहीं डले हुए। साहब, ₹1 भी नहीं अच्छा। डला हुआ है, ₹1 भी नहीं। ओके, ओके, ओके। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना आता है तो आप पैसा खुद का किसी और को क्यों दोगे? एक बात बताओ मेरे को। हुँ, अगर आप खुद करना जानते हो तो खुद ही करोगे ना। जैसे अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, आज एक एग्जांपल लेते हैं, एक बढ़िया सा लेता हूँ। एक अभी एक आईपीओ आ रहा है, नाम ले सकते हैं आईपीओ का? नहीं मैं समझ गया। एल आईपीओ एल से नाम शुरू हो रहा है क्या? एल से स्टार्ट हो रहा है नाम। एल से जिसके एल लग गए वो कमेंट्स हाँ, में बताइएगा। हाँ, तो भाई वो फर्स्ट डे ओवर सब्सक्राइब हो गया वो, ठीक है। एट अ वैल्यूएशन ऑफ 10x ऑन, ये जस्टिफाइबल नहीं है। और एंकर इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला है, पूरे पूरे म्यूचुअल फंड ने पैसे डाले, सबने डाले, सबने, सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड को छोड़ के, हाँ, हाँ। जितने देखा भी डाले मैंने। सबने डाला है ना। हाँ, तो भाई साहब वो टॉप पे डाल रहे हैं, वो वैल्यूएशन किस पे बाय कर रहे हैं, तो कहाँ से आपका पैसा बनेगा? 270 का मल्टीपल है शायद, 260 270 का कैसे मिलेगा मल्टीपल है। आपको? आप बताओ भाई साहब कि अब आपके मैं तो म्यूचुअल फंड उसके विरुद्ध ही नहीं, हूँ वैसे भी। तो मैं तो इसी से म्यूचुअल फंड का निकाल देता हूँ कि यार वो कैसे बनाएगी म्यूचुअल फंड? लेट्स से अगर आपने इतने वैल्यूएशन में किया तो हाँ, सही बात है। तो उसको इतना परफॉर्म करना पड़ेगा, तो परफॉर्म करने में 10 साल लग जाएंगे उसको इतना वैल्यूएशन आने में। उसमें भी गारंटी नहीं है। वो अगर उड़ गया तो उड़ गया, समझो, अगर 10 साल में अगर परफॉर्म करेगा तभी तो म्यूचुअल फंड पैसा बनाएगी। आज एज एग्जांपल देता हूँ, एक स्टॉक था जो कि बहुत लाइमलाइट में चला था, है ना? उसका एलआईसी ने जब पोल खोला, जब एलआईसी ने बोला कि मेरा एवरेज प्राइस है, वो एवरेज प्राइस वो कभी आया ही नहीं, उसका उसके बाद आया है वो एवरेज प्राइस। हाँ, तो आप बताइए कि वो तो उन्होंने टॉप पे पा के रखा है उन्होंने, एलआईसी ने। हाँ, समझ गया। जी। तो आप समझ के चलिए कि यार साहब, मतलब आप अगर आपको तो जानते हो तो आप क्यों करोगे भाई? अच्छा, तो चलिए अब इस सवाल को थोड़ा-सा मैं टर्न कर देता हूँ। आज 1 करोड़ है, 15 साल का समय है।
इसको मेरे को एक अच्छा पैसा बनाना है विदाउट टेकिंग मच रिस्क, मैं कितना परसेंटेज का CAGR अपने दिमाग में रखूं जो मैं कंसिस्टेंट फॉलो कर। देखो आप अभी जो हमने बात करी उसमें 2020 से लेके मैं 25 का फिगर देखता हूँ। 2020 डल था, 21 22 23 बढ़िया था, 24 25 टफ था। अब मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ आने वाले 10-15 साल में कितना परसेंटेज का CAGR दिमाग में सर रखूं। 20 से 25% CAGR इज सफिशिएंट। 20% भी रखूं तो मैं बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा। बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। आप देखिए, मतलब देखिए हर 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, हम्म तो आपकी कैपिटल 5 बार घूमेगी। करेक्ट। अच्छा खासा बन रहा है यार, ये तो अच्छा मजा आ अच्छा रहा है। अच्छा पैसा घूम रहा है। आप हाँ कमेंट करके बताइए दोस्त लोग कि कितना बन रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके, तो आप कितना, आप देखिए हर 3 साल पैसा घूम रहा है, तो आप उस तो हिसाब से। अब मैं ना थोड़ा-सा एक दूसरा एंगल इसमें देना चाहता हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई बंदा अपने को देख रहा है, बोला भाई मैंने एफ-एन-ओ में दिमाग लगाया, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं स्विंग ट्रेडिंग कैश में इतना बढ़िया हूँ, साल का तो मैं 22-23% तो निकाल ही लेता हूँ। तो तो बस वो यही वाला परफॉर्म कर ले? बिल्कुल कर ले। और उसको मैं बोलूँगा कि जब तेरा पैसा आइडल, देखो साल में सिर्फ 4 या 5 महीने होते हैं जहाँ इक्विटी में पैसा बनता है, बिल्कुल, स्विंग में। करेक्ट, 6 महीने पैसा नहीं बनता है। नहीं बनेगा, तो हाँ। 6, मेरा उनका गुजारिश है कि 6 महीने कुछ नहीं करे, वो ETF में पैसा डाल दे, या किसी उसमें जो डेट फंड है ना उसमें पैसा लिक्विड डाल, फंड्स हो गए, लिक्विड फंड डाले, लिक्विड फंड। 6% ब्याज दे देगी, तो 3% वो भी ऐड हो जाएँगे। अच्छा मेरे को ये थोड़ा डिफरेंस बताइए, ट्रेडर लोग जो बड़े होते हैं, ये लिक्विड फंड्स में क्यों डाल रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि सर क्या होता है कि एफडीज़ में आपको ट्राई पार्टी एफडीज़ करनी पड़ती हैं, तो वो प्लेज होने में टाइम लगता है। अच्छा, ठीक है, तो हाँ, और वो ब्रोकर के नाम पे होती हैं, तो उसको टाइम लगता है उसको। ठीक है। और लिक्विड फंड तो क्या लिया है और सीधा प्लेज कर दिया। और देखिए परसेंटेज रिटर्न तो मोर और लेस सेम ही हो गया है उनका, टैक्स ट्रीटमेंट भी सेम होता नहीं, है? टैक्स बेनिफिट अलग है, लिक्विड में ज़्यादा लगता है? लिक्विड में कम लगता है। हैं? हाँ, लिक्विड डेट के हिसाब चलता है, तो कैपिटल गेन अच्छा के साथ डेट चलता फंड के साथ है। और वो चलता है इंटरेस्ट का 30% आपके स्लैब के हिसाब से चलता है वो। ओके, 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 ओके। मुझे एक बात बताइए, आज अगर किसी ने लिक्विड फंड में अपना पैसा पार्क किया, मान लीजिए कोई बंदा देख रहा है कि भाई उसने डिसाइड किया कि मैं ना होल्ड करूँगा, भले ही ऑप्शन हो, जो भी कुछ भी करूँगा मैं होल्ड करूँगा, ठीक है? फ्यूचर रोल करूँगा, होल्ड करूँगा और मैं बदले में जब तक मेरे को कुछ नहीं मिलता मैं लिक्विड फंड्स में डालता हूँ। मुझे बताइए अगर उसको साल भर तक उसने फिर उसके कुछ हो गया, प्रोजेक्ट आ गया जिसके चक्कर में उसने साल भर देखा नहीं, उसने सिर्फ लिक्विड फंड ही पकड़ के रखा है। ये लिक्विड फंड पे अगर ये साल भर के लिए ब्लॉक हो गया, तो आप ये कह रहे हैं कि लिक्विड फंड में जो वो टैक्स टाइम पे टैक्स ट्रीटमेंट में पे करेगा, वो फिक्स्ड डिपॉज़िट से कम होगा? कम होगा, 20% होगा ये, वो वहाँ 30% होगा। ओह! ये एक और इंटरेस्टिंग हाँ, इनसाइट लोगों को मिल गई है। हाँ, और प्लेजिंग वाली चीज़ तो ख़ैर बिल्कुल हाँ, सही बोली है कि ट्रेडर लोग क्यों करते हैं कि हाँ, लिक्विड फंड में डाल दिया और प्लेज के अगेंस्ट पे प्लेज वो का पूरा वो वाली चीज़ ले जाते हैं और लिक्विड फंड इमीडिएटली आप लिक्विडेट भी कर सकते हैं। तो इजीली, वो ईज़ी इजीली हो लिक्विडेशन है, जाता तो है। वो वाली चीज़ भी हो जाती है। और हाँ, जैसे एफडी को करने के T+3 2-3 दिन लग जाते हैं, हाँ, और ये हाँ, तो हाँ। तुरंत ये तो अकाउंट में आ गया। तुरंत हो गया। हाँ, करेक्ट। ये अच्छा, मेरा एक फाइनल सवाल है, ठीक है? दोस्तों, अभी तक आपको वीडियो पसंद आया है, तो अब मैं आप लोगों के लिए हैक दे रहा हूँ। अगर आपने 15,000 लाइक किया, तो आज जितने बड़े-बड़े लोगों की बात करी है, इसी तरह से पंकज भाई के पास स्ट्रैटेजी भी है। वो स्ट्रैटेजी भी अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो पे, लेकिन मैं चाहिए 15,000 लाइक ताकि मैं पंकज भाई को वापस बुलाऊँ और ये स्ट्रैटेजी पूछूँ। पंकज भाई, आखिरी सवाल है। आज एक व्यक्ति है, वो देख रहा है इस चीज़ को और उसने लाइफ टाइम में 50 लाख कमाए और अभी 45 लाख रुपीस के नुकसान पे बैठा है बेचारा, ठीक है? 5 लाख बचा है, सैलरीड है, कमा रहा है, महीने का 2 लाख रुपए आता है इसके पास, ठीक है? कट-पिट के उसके पास 1 लाख रुपए बच जाता है, सब कुछ घर के खर्चे, लोन, ईएमआई वीएमआई सारी चीज़ करके 1 लाख बच जाता है। बड़ा हताश है, 45 लाख चले गए। आप अब इस बंदे को एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटल फ्रेमवर्क, एक स्ट्रैटेजी ऐसी दो दिमाग से कि भाई क्या इसको वो 45 लाख रिकवर करने जाना चाहिए? क्या करे ये बंदा? बड़ा नहीं, हो अभी नहीं करना चाहिए कुछ। अभी उसकी साइकोलॉजी अभी रिवेंज ट्रेंडिंग में। जब तक उसको या तो 2-3 1 साल रुक जाए, 1.5 साल रुक जाए, थोड़ा कॉर्पस खड़ा कर दे, 20-25 लाख ये देखिए। 5 लाख को भी वो यूज़ करना चाहता है नहीं जल्दी। कर सकते ना। अच्छा, प्रॉब्लम ये देखो, प्रॉब्लम क्या है, 50 एक एक कॉन्सेप्ट समझ से देखे थे। 50 लाख पे उसने अगर 5% अगर लॉस लिया, तो कितना दिया? 2.5 लाख रुपए। करेक्ट। अभी 5 लाख पे 2.5 लाख कितना लॉस, कितना? 50%। 50% हो तो मतलब जाएगा। 50 लाख पे 5% तक 2.5 लाख भी उसने अगर देखा होगा, तो उसको तब तक डर नहीं लगा, हाँ, समझो। हाँ, अब 5 लाख में 2.5 लाख में डर नहीं लगेगा उसको, ओह! 50% उड़ जाएगी उसकी। और वो ये हमेशा होगा, क्योंकि रिवर्स स्ट्रेटजी ये और मैं भी फिर वो गुजरा ढाई हूँ। पे 1.25 और एक टाइम पे सब खत्म। खत्म। ये मैं भी गुजर चुका हूँ इस साइकोलॉजी से, कि रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाएंगे कि यार अच्छा कवर करो। तो मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा पैसा सैलरीड है, लाख रुपए आ रहे हैं, 1 साल 1.5 साल रुक जा, 20-25 लाख बन जाए, तब तक साइकोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी। और तब तक सीखता रहे, लर्निंग करते रहे। आप सबके वीडियो देखते रहे, सबके वीडियो देखें, हमारे वीडियो बिल्कुल, देखें, बिल्कुल, बिल्कुल। तो समझ लर्निंग और उसका स्ट्रैटेजी बनाए फिर जाए। तो तब तक साइकोलॉजी भी डेवलप होगा, डिसिप्लिन भी आएगा और मज़ा भी आएगा, वो सही बनेगी पैसे। अगर अभी जाएगा ना, पैसे लॉस ही होंगे, ये 5 भी नहीं बचेंगे। और ओके, कर्ज भी आ जाएगा। मैं तो अपना बता रहा हूँ, कर्ज भी आ जाएगा। ओके। मतलब मैं तो खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये।
कि मेरे कर्ज भी आ जाएगा उसमें उसको। आपके साथ हुआ है? हाँ, हाँ, बिल्कुल हुआ है। ऐसा बिल्कुल हुआ है, मैं तो रियल अपना लाइफ एग्ज़ाम्पल ही दे रहा हूँ। वाओ! पंकज भाई, आज ना इस कॉन्वर्सेशन इतना मज़ा आया, समझ में लोगों को समझ में आया कि ये बड़े लोग एक्चुअली में सोच कैसे रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए। एंड गाइस आई एम 100% श्योर आपके दिमाग के चक्षु भी खुल गए होंगे जिस तरह की आज नॉलेज, मेरे हिसाब से यूट्यूब की हिस्ट्री में आज तक कभी इस प्रकार के नॉलेज शेयर नहीं हुई है, किस प्रकार से बड़े लोग सोच रहे हैं, क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहता है, किस तरह से उनकी साइकोलॉजी बनती है। हमने साइकोलॉजी पे बहुत अच्छी बात करी है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच पंकज भाई। एंड आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं वापस उनको इनवाइट करूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।